Good morning, students. Today we will discuss about diamond cubic structure, zinc blende structure and hexagonal close packed structure. Diamond cubic structure, also known as diamond cubic crystal. We can't say diamond cubic structure as diamond cubic lattice because it does not satisfy the basic condition of a lattice. The lattice, so it is known as diamond cubic crystal. The coordination number in diamond cubic crystal or diamond cubic structure is 4. I assume that you all know about coordination number and the basic simple cubic structure, FCC structure and body centered cubic structure. So diamond cubic structure consists of FCC lattice. It consists of face-centered cubic crystal lattice, and with face-centered cubic lattice, it consists of additional 4 atoms, and due to these additional 4 atoms, it cannot be considered as a diamond cubic lattice because these 4 atoms are extra atoms. In lattice, a point has the surrounding of a point are similar, but due to these four additional atoms, this does not satisfy the condition of a condition of a lattice, so we name this as diamond cubic crystal. Therefore diamond cubic स्ट्रक्चर ये कॉम्बिनेशन है एफसीसी लैटिस का और इसके अंदर 4 एडिशनल एटम्स है. ये 4 एडिशनल एटम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? These 4 additional atoms are each one atom at each diagonal. हर एक डायगोनल पे एक एटम एग्जिस्ट करता है. तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स. तो फर्स्ट वी फॉर्म द एफसीसी लैटिस. एफसीसी लैटिस में क्या होता है? द एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द फेस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हर एक कॉर्नर पे आपके पास एटम होंगे और एटम आपके पास कहाँ होंगे? हर एक फेस के सेंटर में भी होंगे. यहाँ पे होगा, यहाँ पे. Each face consists of one atom at the center. So this is the FCC lattice. Now we make the 4 diagonals. इसके लिए हम क्या करते हैं? We make the unit cell. इस यूनिट सेल में हमने क्या किया? कॉर्नर पे एटम बना लिए. पहले कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे हमने एटम बनाए. देन वी कंसिडर दैट लेट हम एक इसका बेस कंसिडर कर लेते हैं जिसके आप ऊपर आपके कॉर्नर पे 4 एटम है. 1 2 3 4. लेट दिस एटम इज 1, दिस इज 2, दिस इज थर्ड एटम एंड दिस इज फोर्थ एटम. अब हम क्या करते हैं? दिस फर्स्ट एटम, ये फर्स्ट एटम क्या है आपका? कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये आपका क्या है? बैक वाला फेस है और ये आपका क्या है? अपर फेस है. दिस फेस इज बैक फेस एंड दिस फेस इज अपर फेस. तो ये वाला एटम आपका कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? लोअर फेस के, और जो बैक वाला फेस है उसके कॉर्नर पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो बैक वाले फेस से के कॉर्नर से हम जो अपर फेस है उसके कॉर्नर तक जाएंगे तो यहाँ तक आपका एक डायगोनल मिलेगा. फ्रॉम दिस एटम टू दिस इज वन डायगोनल. Then this second atom is existing at the corner of the upper face, and from this atom we draw the line to the atom at the corner of the back face. तो यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा वो आपका सेकंड डायगोनल होगा. ये एटम आपका क्या है? अपर फेस के कॉर्नर पे है. अपर फेस के कॉर्नर से आप बैक फेस के कॉर्नर तक जाओगे तो ये आपका थर्ड डायगोनल होगा. सिमिलरली ये आपका लोअर फेस का कॉर्नर है, इससे आप अपर फेस के कॉर्नर के एटम तक जाओगे तो ये आपका फोर्थ डायगोनल होगा. तो आपके जो ये 4 एटम्स हैं, जो 4 एक्स्ट्रा एटम हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दीज 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन द 4 डिफरेंट टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड में आपका एक एटम यहाँ होता है, एक यहाँ है और एक आपका यहाँ है, एक यहाँ है.
तो ये आपकी क्या है, टेट्राहेड्रल वोइड है। इस टेट्राहेड्रल वोइड में एक एटम प्रेजेंट है। इस तरह से आपके पास क्या बनते हैं, 4 डिफरेंट टेट्राहेड्रल वोइड एंड द 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन द 4 टेट्राहेड्रल वोइड्स। एंड 1 एटम टेट्राहेड्रल वोइड में प्रेजेंट है, और वी कैन से दैट फ्रॉम द अल्टरनेट एटम, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, थर्ड एटम है, फोर्थ एटम, फर्स्ट एटम से जो डायगोनल है आपका, वो आपका उस डायगोनल पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो आपका 1/4 पोजीशन पे होगा। जो सेकंड एटम से डायगोनल है वहां से उस डायगोनल पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो आपका 3rd-4th पोजीशन पे होगा। सिमिलरली थर्ड एटम से जो डायगोनल है उस पे आपका एटम जो प्रेजेंट होगा वो 1/4 पोजीशन पे होगा, और फोर्थ आइटम से जो डायगोनल जा रहा है आपका उस पे आपका 3rd-4th पोजीशन पे होगा। अल्टरनेट पोजीशन पे आपके 1/4 पोजीशन पे आपका ये एटम प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट एटम से जो डायगोनल जा रहा है वहां पर हमारा एटम कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1/4 पोजीशन पे, तो यहाँ पर हमने एटम बना दिया। सिमिलरली सेकंड एटम से जो डायगोनल जा रहा है उस पे हमारा एटम कहाँ प्रेजेंट है, 3rd-4th पोजीशन पे, तो यहाँ पर एटम प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट है, 1/4 पोजीशन पे है। सिमिलरली थर्ड एटम से जो डायगोनल जा रहा है उस पे एटम आपका कहाँ प्रेजेंट है, 1/4 पोजीशन पे, तो 1/4 पोजीशन पे यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा। फोर्थ एटम से जो डायगोनल जा रहा है उसके लिए एटम आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, 3rd-4th पोजीशन पे, और इसके लिए आपका पोजीशन क्या है, जो ऊपर वाले फेस है इसके लिए इन दोनों एटम की पोजीशन क्या है, 1/4। सिमिलरली जो लोअर फेस है इसके लिए जो डायगोनल एटम्स की पोजीशन है वो क्या है, 1/4 पोजीशन है। So these atoms are present alternately at 1/4th position. So this is the डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपके क्या है, बट ऑल दीज एटम आर द कार्बन एटम। डायमंड स्ट्रक्चर में आपके जो सभी एटम है वो क्या है, कार्बन एटम्स है। ठीक है, इसको हम अल्टरनेट तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी टेक द टॉप व्यू। अगर आप अपर फेस से इस यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हैं, अपर फेस से अगर मैं इस सेल को ऑब्जर्व करूंगी तो हमें कौन से एटम दिखेंगे, ये वाले अपर फेस के एटम दिखाई देंगे। लेट, और जो हमने कौन सी ये वाली प्लेन ली है, दिस प्लेन, लेट वी टेक दिस प्लेन। इसमें हमारे एटम क्या है, इसमें हमारे एटम है 1, 2, 3 एंड 4th दीज एटम। इस प्लेन के हमारे पास, प्लेन में कितने एटम प्रेजेंट है हमारे पास, 5 एटम, 1, 2, 3, 4 एंड 1 इन द फेस। लेट दिस इज, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जा रही है ये आपकी जेड एक्सिस है। तो ये आपकी एक्स वाई प्लेन होगी। ये आपकी क्या है, ये ओरिजिन है। तो जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, लोअर फेस आपका किस पे होगा, ओरिजिन पे होगा। और लोअर फेस से यहाँ से इस अपर फेस की हाइट कितनी है, यूनिट सेल में हम कंसीडर करते हैं, लेट जो ये वाला पॉइंट है 1 है, ये वाला 1 है, तो ये वाला 1 होगा, तो हाइट इसकी कितनी होगी, 1 होगी। तो जो यहाँ पर एटम है, अपर फेस में जो एटम प्रेजेंट है उनकी पोजीशन क्या है, 1 1 1 हाइट पे है। ठीक है, और जो लोअर फेस पे एटम है उनकी पोजीशन हम कंसीडर कर लेते हैं वो 0 हाइट पे है। ठीक है, ओरिजिन पे है। तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं ये 4 एटम्स। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो 4 हमें ऊपर वाले फेस के एटम दिखाई देंगे। लेट इनकी पोजीशन क्या है, 1 है, 1 1 1 1। ठीक है, और जो लोअर फेस था उनकी पोजीशन क्या ली है हमने, 0 0। तो इनकी पोजीशन क्या होगी, 0 0 0 0। तो चारों कॉर्नर पे हम एक क्या आइटम बनाएंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो जब हम अपर से देख रहे हैं तो हमें सेंटर वाले एटम भी दिखाई देंगे। तो सेंटर वाला एटम आपको कहाँ दिखाई देगा, फेस के सेंटर में दिखाई देगा। तो एक एटम आपका 0 है और सेकंड आपका क्या है, 1 पोजीशन पे है, 1 हाइट पे है। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, 0 1। ठीक है, तो हमने कितने एटम बना लिए, 5 अपर वाले फेस के और 5 हमने नीचे वाले फेस के। अब हमने क्या बनाना है, साइड वाले फेस के जो सेंटर में, साइड वाले फेसेस के जो सेंटर में है ये एटम आपका यहाँ प्रेजेंट है। इसकी हाइट लोअर फेस से कितनी है, टोटल हाइट आपकी 1 है,
तो ये आपका किस में है, मिड में प्रेजेंट है, तो इसकी हाइट क्या कहाँ कितनी होगी, 1/2, 1/2 हाइट होगी। और जो हम ये वाला प्लेन ले रहे हैं, इस प्लेन में ये एटम हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ कहीं दिखाई देगा, तो इसको हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, और इसकी हाइट कितनी होगी, 1/2। सिमिलरली जो सेकंड इधर वाले फेस का एटम है उसको हम कहाँ बनाएंगे, ये हमें यहाँ दिखाई देगा, और इसकी हाइट कितनी होगी, 1/2, तो इसको हम कहाँ बनाएंगे, एट दिस पॉइंट हाइट इज 1/2। अब हमें बनाने हैं डायगनल वाले एटम। तो जो ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट एटम आपका कहाँ है, ये वाला है फर्स्ट एटम। तो आपका क्या है, ये बैक वाला फेस है, तो बैक वाला फेस को पोजीशन को आपने क्या लिया, 0, सॉरी नीचे वाले फेस की, इसके 0 से इसके 1 तक, इसके 0 से इसके 1 तक जो डायगोनल जा रहा है उस पे जो एटम है उसकी पोजीशन क्या है, 1/4। तो जो यहाँ पर एटम होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, 1/4। सिमिलरली जो सेकंड एटम है, सेकंड एटम से इस पे, तो इसका 0 एटम है और इसका क्या है, 1 है, तो 0 से 1 तक जो डायगोनल जा रहा है उस पे जो एटम की पोजीशन है वो क्या है, 3/4 है, तो इस पे आपका क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड एटम है, थर्ड एटम से जो आपका डायगोनल जा रहा है, दैट मीन्स इसके 0 से इसके 1 तक जो आपका डायगोनल जा रहा है उस पे पोजीशन क्या है एटम की, 1/4 है। सिमिलरली नेक्स्ट जो फोर्थ डायगोनल होगा उस पे एलिमेंट की एटम की पोजीशन क्या होगी, 3/4 होगी। सो वी कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। दिस इज द डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एंड इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 एटम्स को कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा इसके फेस का एटम, जो अपर फेस है जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस, इस फेस के सेंटर में जो एटम है, और ये वाला फेस ले लेते हैं, इसके फेस में के सेंटर में जो एटम है ये वाला फेस ले लेते हैं। तो जो ये वाला एटम है ओरिजिन पे, ये कितने एटम से सराउंडेड है, दिस दिस दिस। तो इसके लिए हम टेट्राहेड्रल वॉइड बना लेते हैं। ये होगा ये वाला एटम, दिस इज अटैच बाय दिस दिस दिस, ठीक है। तो जो डायगोनल का एटम है, यहाँ से जो डायगोनल जा रहा है उसका एटम कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर। तो जो ये वाला एटम है वो कहाँ प्रेजेंट हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड में। इस तरह से हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड दीज डायगोनल एटम्स आर प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्यूबिक। एंड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड आपका FCC लैटिस है, बट FCC लैटिस की पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 0.74, दैट इज 74%। बट डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये FCC लैटिस है, उसके साथ साथ आपके पास 4 एडिशनल एटम्स हुए हैं टेट्राहेड्रल मोड में, और 4 एडिशनल एटम की वजह से इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन बन जाता है वो कितना है, 0.34%, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाती है इसकी, 34%। सो दिस इज द लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। और आप यहाँ पर एटम्स की पोजीशन भी आप निकाल सकते हैं। जो ये वाला एटम है ये हमारा ओरिजिन पे है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 0 0। यहाँ से जो ये वाला एटम है इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 1 1। तो यहाँ से यहाँ तक इस डायगोनल पे ये वाला एटम किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1/4 पे। तो जो इसके जो मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे, 1/4 1/4 1/4। तो इस एटम्स की डायरेक्शन क्या है, 1/4 1/4 1/4। Example of diamond structure of carbon, silicon, germanium and graphene. These also consist of the diamond cubic structure. So this is the diamond cubic structure. Similarly, we have zinc blende structure. In zinc blende structure, this is similar to the diamond cubic structure. Zinc blende structure is also similar type of the diamond cubic structure. डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होते हैं, सभी एटम सेम होते हैं, सारे कार्बन एटम होते हैं। बट जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में आपके पास डिफरेंट एटम्स है, जिंक प्लस सल्फाइड। इट इज द आयनिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन्स।
और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। हर एक जिंक आयन आपका जो है वो 4 सल्फाइड आयन से सराउंडेड है, और जो हर एक सल्फाइड आयन है वो आपके 4 जिंक आयन से सराउंडेड है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 4 है। दिस इज सिमिलर, वेरी सिमिलर टू द डायमंड स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सल्फर एटम, सल्फर आयंस। एफसीसी लैटिस में जो आपके एटम है वो क्या है, आपके सल्फाइड आयंस। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट है, जिंक आयन। जिंक आयन आर प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स and sulfide ions are present at the corner as well as the face centers of the lattice. So it consists of FCC lattice plus 4 atoms in the tetrahedral void. इसमें जो सल्फाइड आयंस की पोजीशन है वो क्या है, 0 0 0 है, और जिंक आयन की पोजीशन है वो क्या है, 1/4 1/4 1/4। तो एग्जाम्पल ऑफ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर आर जिंक ऑक्साइड, गैलियम आर्सेनाइड, silicon carbide, beryllium oxide, boron nitride. These also possess the zinc blend structure. तो इसके लिए भी हम सिमिलर साइड पे एटम बनाएंगे, फेस के सेंटर में एटम बनाएंगे, और 4 एटम्स आपके कहाँ होंगे, डायगोनल के अल्टरनेट 1/4 पोजीशन पे होंगे। तो इस तरह से हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। उसमें सिर्फ आपके क्या होंगे, एटम्स डिफरेंट होंगे। तो जिस भी कंपोजिशन में एटम्स डिफरेंट होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होगा, और जिसमें एटम्स आपके सेम होंगे उसमें क्या होगा, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो मेन है आपको हर एक स्ट्रक्चर, जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक डिस्टेंस, आर और ए में क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसमें जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 होगा। जैसे आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दीज आर द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 74%। बोथ हैव 74%। जिस भी स्ट्रक्चर की पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, वही स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। अदरवाइज सभी स्ट्रक्चर क्या होंगे, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नेम से ही पता है कि ये आपका क्या है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो एटम्स हैं दीज आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। तो इसमें वैकेंट स्पेस बहुत कम है, दैट मीन्स द डेंसिटी इज वेरी हाई। तो एचसीपी जो स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, ए बी टाइप होता है। ए एटम्स की लेयर, देन बी लेयर, ए प्लेन बी प्लेन। तो इसमें आपकी प्लेन क्या कैसे होती है, ए प्लेन देन बी प्लेन देन ए प्लेन। तो आपका एक के बाद एक रिपीट होती रहती है, ए प्लेन देन बी प्लेन देन सी प्लेन। तो एचसीपी स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम ले लेते हैं, इसमें क्या है, जैसे हमने ये एक प्लेन ली, इसमें एटम ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, जो नीचे वाली है, इसके ऊपर जो ये वाले एटम बन रहे हैं ये आपकी क्या है, बी प्लेन है। ठीक है, इसके ऊपर फिर क्या बनेगी, ए प्लेन होगी। ठीक है, तो इस टाइप से बनते रहेंगे। तो जो एक एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स वो एक एटम कितने नेबरहुड एटम से सराउंडेड है, कितने एटम से सराउंडेड है। तो जो एक एटम है वो 6 उसी की प्लेन में, 6 एटम उसी प्लेन में, देन 3 जो अपर वाली प्लेन है और 3 उसके लोअर वाली प्लेन है। तो टोटल कितने एटम हो गए, 12 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज 12। नाउ वी मेक द एचसीपी स्ट्रक्चर। तो इसके लिए पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपके इसी प्लेन में कितने एटम से
सराउंडेड है 6 एटम से। तो 6 एटम आपने बना दिए, ये सेंटर वाला एटम है, इसके सराउंडिंग में आपने 6 एटम बना दिए। इसके ऊपर जो बी प्लेन है उसके कितने एटम हैं, इसके ऊपर कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं। तो 3 एटम हम थोड़ा डिस्टेंस पे बना देते हैं, यहाँ पर बन गए। सिमिलरली इस बी प्लेन के बाद आपकी फिर क्या आएगी, ए प्लेन आएगी, उसमें क्या होगा, ये वाला सेंटर पे होगा, इसके सराउंडिंग में 6 एटम्स होंगे। तो ऐसे ए बी आपका रिपीट होता रहेगा। हम इनके कॉर्नर्स को मिला देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज द हेक्सागोनल प्लेन एंड दिस इज हेक्सागोनल प्लेन। जो बीच वाली बी प्लेन के एटम है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, ये एक एटम है, ये है, ये है, तो ये इस टाइप से है। ठीक है, तो जो आपकी इस प्लेन के सेंटर वाला जो एटम है और इस प्लेन के जो सेंटर वाला एटम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सी। लेट दिस इज सी। और जो बी प्लेन का ये वाला एटम है, यहां से ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहां से यहां तक हम क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। और जो बी प्लेन का के एटम है वो इन दोनों से क्या है, दोनों प्लेन के मिड में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये टोटल आपकी क्या है, सी है, मिड में प्रेजेंट है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, c/2 होगी। c/2 ऊपर, c/2 नीचे, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, c/2। ठीक है, एंड एटॉमिक डिस्टेंस is A. These two atoms are present at the corner of the hexagonal. So इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, A है। ठीक है, तो इसके लिए हम अब क्या निकालेंगे, C/A रेशियो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो C/A रेशियो निकालने के लिए हम क्या ले लेते हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह बन रहा है, इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, ये वाला एटम ये है, दिस एटम दिस, और ये आपका सेंटर ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी लेंथ कितनी है, c/2, और ये दोनों एटम है नियर बाय है, तो इनकी एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, a है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट इज y। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमने क्या निकालना है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c/2 स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टू कैलकुलेट वाई, इसके लिए हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम ये वाला जो आपका है, ये है एक हेक्सागोनल प्लेन है, तो इसमें जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो क्या होंगे, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर इसको कहाँ पर काटेगा, a/2 पे, और इसका बाइसेक्टर हम लेंगे, ये आपका क्या है, y इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर आपने ये वाली हमने ये वाली ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, ये आपकी ये भी a होगा, ये a होगा, और ये भी a होगा, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से हमने क्या लिया है, बाइसेक्टर, जो आपका क्या है, y है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, y निकालना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होगा, cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, a/2, cos 30 इज इक्वल टू a/2 दिस बाई y, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दैट इज इक्वल टू a/2 y। सो y इज इक्वल टू a/√3। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, a/√3। ठीक है, y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो a² इज इक्वल टू a²/3, y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, a/√3, तो a² 3 प्लस c² 4। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी c² / a² = 8/3। दैट इज रेशियो ऑफ c to a, that is c/a = √8/3, that is 1.633, which is very important. Now we have to calculate the packing efficiency or packing fraction for HCP structure. So packing fraction हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो इसके लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। ये हमारी क्या थी? एक यूनिट सेल थी। ये टोटल हमारी क्या है? एक यूनिट सेल है। ठीक है, इस यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? तो 3 तो अपने ये सेंटर में ही प्रेजेंट है, तो 3 एटम्स तो हमारे ये हो गए। ठीक है, और जो ये फेस के सेंटर में है ये क्या है? आधा इस फेस में है, आधा इसके साइड वाले फेस में है, तो हाफ हो गया। सिमिलरली ये वाला एटम भी क्या होगा? हाफ होगा। तो 1/2 + 1/2। अब जो ये कॉर्नर्स पर एटम है वो कितनी यूनिट सेल में एग्जिस्ट करते हैं? तो जो ये कॉर्नर वाला एटम है इसके लिए एक यहाँ पर प्लेन बनेगी, एक यहाँ पर प्लेन बनेगी, ऐसे ही ऊपर नीचे। तो एक जो एटम है वो कितनी प्लेन्स में एग्जिस्ट करता है? 6 प्लेन्स में एग्जिस्ट करता है। एक एटम जो है वो कितनी प्लेन्स में एग्जिस्ट करता है? 6 प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो इस प्लेन में कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये? 1/6। जो हम प्लेन यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं उस यूनिट सेल में जो ये वाला एटम है, एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/6। और ऐसे हमारे पास कितने एटम है? 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में, टोटल कितने एटम है? 12 एटम। तो इन जो साइड वाले एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6 × 12, दैट इज 2 एटम्स के इक्वेलेंट ये कंट्रीब्यूट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हो गए? 3, 1 ये हो गया और 2 ये होगा। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल हमारे पास कितने हो गए? 6 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज 6। सो वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम आपका क्या होता है? स्फीयर होता है, तो क्या होता है उसका? वो 4/3 πr³। सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल आपके कितने हैं? 6 हैं, तो 6 × 4/3 πr³ आपका कितना हो गया? 8 πr³। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल अब हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपकी यूनिट सेल क्या बना रही है? सिलेंड्रिकल शेप में है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। πr² इज द एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब हमें बेस का एरिया निकालना है। ठीक है, बेस आपका ये है, हेक्सागोनल है, तो जब आप इसको ट्रायंगल में डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने बनेंगे? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो जो एरिया ऑफ बेस है वो किसके इक्वल है? 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें हाइट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a²। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आया? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 8 πr³ डिवाइडेड बाय 6 इंटू एरिया, 6 टाइम्स एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a² इंटू c। c इज द हाइट ऑफ द यूनिट सेल। हाइट ऑफ द यूनिट सेल आपकी क्या है? हाइट ऑफ द यूनिट सेल इज c। तो ये हमने c ले लिया, और c की वैल्यू क्या है? √8/3 a। ठीक है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू हम 22/7 इंटू r³, ये आपका इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 8 × 22 इंटू r³ डिवाइड बाई 21 √2 इंटू a³। अब हमारे पास हमने a की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r। तो इसमें आपकी जो ये वाला एटम है और ये वाला एटम है, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? a है, एटॉमिक डिस्टेंस। और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला r है, ये वाला r है, तो ये क्या हो गया? 2r। तो 2r इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू 2r आप पुट कर दोगे,
यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज 74% एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, सो इट इज ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आई होप you will understand it. Thank you.